बेटे की तरफ पाली थी जी। ये पूरा करिए कि आप तस्वीरें देख रहे हैं बास गांव से। बहुत अच्छा काम हो गया, बड़ा देख ले हमारा बस हालत देखिए। एक नस्ल विशेष के तौर पे मदद मिलनी चाहिए। ये घर तक सीमित है, पशुओं तक सीमित है। तो बेटे की तरह ये भी तो पाली। हाँ फिलहाल बास गांव में इस वक्त मौजूद। हाँ भाई, आप पीछे जो मशीन देखने लग रहे हो या कोई खुशी में को नहीं चलती। एक किसान की, एक गरीब परिवार की भैंस थी जो बिजली का करंट लगने के कारण उसकी मौत होगी। फिलहाल बड़ी अच्छी नस्ल बताई जावा है, कोहिनूर नस्ल बताई जाओ। पूरे बास गांव में 2 ही भैंस थी और एक वो भैंस थी जिनकी बिजली का करंट लगने से हुई। जी सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। कौन से गांव की या मतलब कौन सा पन्ने की थी जी, सबसे पहले तो मैं जिक्र हरियाणा जो आपका चैनल है उसका गांव की तरफ से स्वागत करता हूं। ये भैंस है जी बास आजमशाहपुर से जी। ये भाई है छोटा करमवीर, चाचा का लड़का, इसकी भैंस है। जैसे सुबह सुबह इसने भैंस को खोला पानी पिलाने के लिए, इसकी मिसेज साथ थी। जैसे ही भैंस जा रही थी तो एक पोल खड़ा है वहाँ पे, उस पोल के साथ वायर भी नीचे लटक रही है, तो उस इसकी मिसेज को भी झटका मारा है। अच्छा। भैंस तो मरी, इसकी मिसेज को भी करंट लग गया, झटका लग गया। तो आनंद फानन में उसने लोगों को बुलाया, एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, सरकार में भी हमने इतला करी, पुलिस थाने में भी इतला करी। तो डॉक्टर आया तो उसने तुरंत बताया भाई ये मर चुकी है, इसका पोस्टमार्टम करवाओ और इसका संस्कार करो। तो उस हिसाब से हम तो सामाजिक आदमी है, कोई अल्लाह गुल्ला के आदमी नहीं है, शरीफ आदमी है। इसके मारे ये सारा गांव आज एक पशु का जो झटका लगता है वो एक आदमी की तरह ये झटका लगता है। ये बड़ी अच्छी भैंस थी, कम से कम नहीं आज के जो भाव में माने तो 4-5 लाख रुपए कम से कम इसकी। नस्ल भी कोहिनूर बताई जा रही है। कोहिनूर नस्ल अलग से नस्ल है, इस टाइप की नस्ल हमारे गांव में भी नहीं है। तो हम तो यही अपील करना चाह रहे हैं भाई प्रशासन से, सरकार से, कि भाई इसका जो है ये एक गरीब मजदूर आदमी है, ये भैंस पाल के अपना गुजारा करता है, तो भाई इसकी जितनी भी मैक्सिमम मदद हो उसके वो सरकार ने इसकी मदद करनी चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आपकी भैंस थी जी? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? करमवीर। जी। कितनी भैंस और है आपके पास? बस 3 और आऊँगी जी। 3 और हाँ 4 भैंस। या भी ब्यावर जी? हाँ जी, 4.5 महीने की नहीं थी। जी। कौन सी नस्ल की भैंस थी? कोई नूर की बेटी थी जी, कोई नूर नस्ल थी। कोहिनूर। हाँ गांव में एक ही जोटी थी, कोई नूर की। अच्छा, एक ही जोटी थी। अगर कीमत की बात करी जाओ तो इस पशु की कितनी कीमत थी लमसम? कीमत तो जिया खड़ी थी 6 महीने की, मतलब 2 लाख रुपये लगाऊँ थे इसकी। अच्छा, 6 महीने की। हाँ अब यह थी 2.5 साल की, जी। तो कीमत तो जी उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना 10 लाख की बिक जाती। 5 महीने के हाँ, हाँ। इसका नाम भी अनमोल था जी। अच्छा, नाम ये भी मेरा बेटा है, उनको नानी अनमोल ऐसे लिखा कर दिया, अनमोल का नाम था। बेटे की तरफ पाली थी जी। मतलब गलती किसकी रही? गलती तो किसकी बताऊँ अभी, प्रशासन। देखो ये तो घर पशु था मान लो, उस पोल पे जो करंट था, और कोई इंसान का हाथ लग जाए तो वो भी तो मुकम्मल रहेगा। आपकी घरवाली का भी लगा था? हाँ लगा जी करंट, वो जैसे उसको लगे आनी पड़ी नहीं है, बाकी आई उसको भी लगा। फिर तो मतलब गांव का बीच का माहौल था, तो जो जिंदे क्या न हो ये लोग इकट्ठे हो गए, क्या होया क्या होया। कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही तो प्रशासन की है जी। जी बिल्कुल। ये तो पशु था मान लो तो कोई बात को नहीं, और इंसान हो तो फिर क्या हो। जीवन तो पशु में भी है। पशु तो है, जीवन तो है जी। किसी का एक ही बेटा हो मान लो, पशु तो और भी पाल जाएंगे आगे, एक ही बेटा हो और वो अच्छा हो जाए, क्या क्या करो बताओ आप। नहीं, अभी आप कह रहे थे जैसे बेटे की तरह ये भी तो पाली। हाँ बेटी तरफ पाली थी जी, बहुत दुख है मेरा आज, बहुत दुख है। देखो पैसा तो आ सके लेकिन एक जीवन नहीं आ नहीं आऊँगा जी। 2 जीव चले गए जी, एक तो ये खुद, एक अंदर के जो बच्चा था। अच्छा, गर्भ से थी? हाँ जी गर्भ से थी, तो 2 जीव गए। तो कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी, जैसे डॉक्टरों की टीम भी आई थी और हाँ जी। प्रशासन भी था, हाँ जी। कोई ऐसी पॉलिसी है जो प्रावधान हो कि आपका कुछ इसका मिल जाए, कुछ बेनिफिट आपको? ये देखो जी, वो तो सरकार बताओगी, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, रिपोर्ट किया होगी, कार्रवाई की होगी, तो सरकार की पॉलिसी है जी। क्या हम तो रिक्वेस्ट कर सकें हाँ जी कि मैं सारा दे तो। सवाल करने दे मेरे। हाँ जी सरपंच साहब। मैं ये कह रहा हूँ जो ये भाई है ना, हाँ। ये घर तक सीमित है, पशुओं तक सीमित है। जो बताने वाली, बोलने वाली बात है ना, तो आज पता है आदमी को एक पशु की कीमत आज आदमी से भी कम नहीं है, इतना दुख होता है। और ये ऐसा पशु कहीं नहीं मिलता। तो जो इसको आर्थिक लॉस हुआ है ना इस भाई को, तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन से, सरकार से, जो आर्थिक लॉस हुआ है कम से कम वो इसका पूरा किया जाए। ये पूरा गांव खड़ा है,
इसमें लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट हम यूँ मान लें 4 और 5 लाख रुपए की ये झोटी है, अलग किस्म की झोटी है। इसमें अगर प्रशासन और सरकार मदद करे तो ऐसा करे, कहीं ये ना कह दे भाई गाइडलाइन ये कह रही है, सरकार की हिदायत ये है, तो हम ये कह रहे हैं भाई हिदायत क्या, ये पशु मरा है। सरकार की गाइडलाइन तो ये है मेरा ख्याल तो कमज़ोर पशु की भी और मजबूत पशु की भी जो होंगी, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो इस भाई को रिलीफ दिलवाया जाए। इतना तो होना चाहिए सरपंच साहब, जैसे नस्ल पे भी तो बात होनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि नस्ल के हिसाब से कीमत भी तो होती है। हाँ, जैसे नस्ल पे कीमत है, क्वालिटी पे कीमत है, बिल्कुल। लेकिन सरकार कह रहे हैं ऐसे फिक्स किया हुआ है मामला भाई एक पशु के लिए। और एक और बात है दुधारू पशु की बात, ये तो प्रेग्नेंट पशु है। बिल्कुल। दुधारू पशु की बात अगर दुधारू होता तो अलग बात होती, लेकिन दुधारू से भी बढ़ के ये पशु है। दो भाई, जीवन हो गए। 2 जीवन है, इसके अंदर भी एक ज़िंदगी है। जो प्रशासन की लापरवाही से जो इस भाई ने, इस भैंस ने हमारा साथ जो छोड़ दिया इस भाई का, तो प्रशासन से भी एक ही दरख्वास्त है भाई मैक्सिमम इसकी मदद की जाए, गाइडलाइन से बाहर होके भी कराया जाए, इसकी मदद करी जाए। तो अगर आर्थिक हालात की बात करी जाए तो घर परिवार के क्या स्थिति है, कितनी जमीन है आपके? 1.5 किला जी, 1.5 किला है। 3 बेटे हैं। 3 बेटे, 1 बेटा। हाँ जी, छोटा बेटा है मेरा। छोटा बेटा। 1.5 किला जी। हाँ ताऊ जी। ये पोते से हमारे 3 बहन तो घर होगा ताऊ माशा न पाला। हाँ ताऊ हमें इनकी पाल पुल के न और बेच के न जी हमें छोरिया गेड़े हम जाएंगे ब्याह मांगे छोरिया में। ये बेचारी बहुत इंडा कर भी जी, बहुत कष्ट काम हो गया। बड़ा देख ले हमारा बस हालत देखिए यह काम हो रहा है। बेचारी ने बहुत मुश्किल से पाली, बहुत इंडे था पाली से, बहुत इंडे था। आप क्या लगते हो जी इनके? मैं ताऊ लगूँ, मैं इसका ताऊ लगूँ। मेरा भाई था, भाई का छोरा है, तो मस्सा पाली थी बेचारी ने। बोलता नहीं कोई कि मैं क्या की भी, बस वो लड़की थी। मैं कहा भाई मैं धंधा करके बहन जो घोरी से बैठा बहन जो घोरी से ताऊ माशा न पाल मैं धोटिया में ताऊ बेच के न और मैं ब्याह जाएंगे। ये बात भी मेरा घर जी। बेटी बहन जोगी हो रही है? हाँ बहन जो घोरी से जी, तीन हो रही बहन जोगी। बहुत मुश्किल होगी जी इस करके में। आज ही हमने बहुत चिंता हो रही है, इतनी चिंता हो रही है बहुत ही गई। या बेचारी 5-6 लाख की माछ चोटी थी, 5-6 लाख की जी। हाँ देखो भाई, ये जेसीबी अब भी यहीं से निकल रही है, ये देख सकते हैं। फिलहाल अब उसको मिट्टी देकर ना उस भैंस को, बिल्कुल कोहिनूर नस्ल की वो भैंस थी, और बताया जा रहा है कि गांव में अकेली एक ही भैंस थी इस नस्ल की, और काफ़ी मोटा नुकसान कमाए क्योंकि 3 बेटियां की शादी करनी इस परिवार ने, और इन भैंसा ने बेच कर पाड़ कर न बेच कर न फिर यह शादी होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन बेटियां के ये सपने या अरमान सारे इस भैंस के साथ ही मर गए। ये देख सकते हैं ताऊ जी हैं, और ये जिनकी वो भैंस है ये फ़िलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप जो देख लग रहे बास गाँव से, तो मेंबर साहब हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, एक इस तरीके के हादसे कई जगह होने लग रहे हैं लगातार। काफ़ी जगह देखा कि कहीं पर तालाब में तार गिर जाते हैं, कहीं जैसे आज आपके गांव में बड़ा हादसा कमाएंगे, क्योंकि इस परिवार के लिए तो बहुत बड़ी बात है, दुख की बात है, क्योंकि 4-5 लाख रुपये एक जो 3 डांगर बांध रहा हो घर में, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। बिल्कुल जी, ये जो अक्षति है इसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती सर, लेकिन इसको गवर्नमेंट एक पशु के क्लेम के जरिए नहीं देखे, एक नस्ल विशेष के तौर पे मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। और जैसे हमारे भाई साहब हैं ये करमवीर जी, 3 भतीजी हैं हमारे, तो गवर्नमेंट वो भी आर्थिक मदद अगर परिवार की तरफ देखे ना, तो बिल्कुल सारे जो घर की स्थिति है केवल पशुधन पे ही निर्भर है, ठीक है। इसी से ये था कि भाई 3-4 पशु हैं वो ब्यांत पे थे, बेच के वाणा ठाणा कराया जाएगा। तो जिक्र हरियाणा के दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा कि जिसकी जहाँ तक पहुँच है सरकार में, ठीक है, वो मदद के लिए गुहार लगाएं जी। एक और सबसे बड़ी चीज़ यह है जी, जो लापरवाही ईब हो रही है ना, जैसे अर्थिंग का तार है, उस तार को खंभे पे इतनी नीचे लपेट दिया गया है जिसकी वजह से जो है हादसा हुआ है।
करंट जो है लग गया है। तो ये जो है ना पोलों से इस प्रकार के अर्थिंग के जो तार है ना उसका भी कोई ना कोई प्रबंध किया जाओ ताकि और घटना जो है इस प्रकार की ना घट सकें। तो ये भी तो बहुत बड़ी जो है विभाग की लापरवाही है। या तो अर्थिंग के तार को अर्थ दो उसको, लेकिन हाँ अर्थ नीचे दो, जमीन के नीचे दो। अगर अर्थ नहीं है तो उसको उतार दो तार को, जो है आप लेना नहीं चाहते तो। इंटरेस्ट आता है सर, जैसे वो लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए कि करंट अगर बाई द वे आ भी जाए ना तो जैसे वो पत्थर का बीच में जो एंटर है ऊपर ही रह जाए, तो नीचे तक नहीं पहुंच जाए। ऐसी जो भी सरकार की बिजली विभाग से भी विनती है कि जो उनका पूरा गाइडलाइन है उसके तहत अर्थिंग जो ज़मीन में लगाई जाती है ऐसे ही लगाई जाए। अभी जैसे गांव में जो हालात है उनको सुधारना चाहिए। हाँ बिल्कुल सुधारना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे और किसी और परिवार का इतना बड़ा नुकसान न हो सके। हाँ, और मीटर जो हैं वो भी काफ़ी नीचे हैं, बच्चों के भी हाथ लग जाते हैं, उनको भी कम से कम 6-6.5 फीट की हाइट पे लगाना चाहिए। फिलहाल भाई बास गांव में इस वक्त मौजूद थे। एक किसान की भैंस थी, वह बिजली का करंट लगने से एक्सपायर हो गया है और बेरोजगारी में आकर ना आदमी फिर अपने घर में 2-3 भैंस बांधा है और अपना दूध दाद बेच कर न गुजारा करा है। और इन्हें उम्मीद रखी थी कि ला भाई भैंस पाल कर इन्हें बेच कर 3 बेटी हैं, उनकी शादी करने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना भी टूट गया। क्योंकि आज इनकी एक जो भैंस थी करीब कोई नूर नस्ल की भैंस, आप भी बता सको कितनी कीमत उनकी शुरुआत हुआ है। पूरा गांव में एक ही कोई नूर नस्ल की इनकी भैंस थी और 5.5 महीने की करीब लगभग 5 महीने के करीब वह गर्भ से थी। और फिलहाल ये हालात आज आप देखने लग रहे हो बास गाँव से। जितने भी साथी वीडियो ने देखने लग रहे हैं, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उन तक पहुंचा दो भाई और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।